Hi everyone, welcome back to eVidyarthi Talk. In this is Varsha. To start करते हैं नया टॉपिक, how were these kingdom administered? कि ये kingdom कैसे administer हो रहे हैं? So क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब ये जो टाइम चल रहा है हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन इन बदलाव के अंदर एक चीज नहीं बदलती है, वो है लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड से जनरेटेड टैक्सेस इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम अभी भी रहेंगे। So land revenue remained an important for these rulers. इन rulers के लिए land revenue important source of income रहेगा। The villages remain the basic unit of administration. Villages को पहले कंट्रोल किया जाएगा, फिर उसके ऊपर तालुक और फिर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा था। Kings adopted a number of steps to win support of men who were powerful either economically or socially or because of their political और military strength। अब जो किंग्स थे वो क्या चाहते थे, वो सपोर्ट चाहते थे उन लोगों का जो पावरफुल थे। अब वो पावरफुल किस टर्म में है, तो पावरफुल वो इकोनॉमिकली हो सकते हैं, ज्यादा धनी इंसान है, या फिर उसके पास ज्यादा मिलिट्री पावर है, या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है लोगों पे। तो किंग इनका सपोर्ट चाहते थे और वो बहुत डिफरेंट तरीके अपनाते थे। क्या थे वो तरीके, देखिए। सबसे पहली बात कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे उन सबको हेरिडिटरी बना दी गई कि अगर कोई इंसान मिनिस्टर है कोर्ट में तो उसका बेटा भी मिनिस्टर होगा और उसके बेटे का बेटा भी मिनिस्टर होगा। तो ये हेरिडिटरी पोस्ट हो गई थी जितनी भी पोस्ट थी। हरिसेना जिनके पिता कुमार अमात्य थे यानी चीफ जुडिशियल थे, उनका जो पोस्ट था वो हरिसेना को दिया गया, यानी हरिसेना भी क्या बने, कुमार अमात्य बने, एक जज बने। ओके, सो वो कहाँ के थे, वो हमारे समुद्रगुप्ता के पीरियड के थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। ऑल्सो समटाइम वन पर्सन हैड मेनी ऑफिसेस, एक ही इंसान बहुत डिफरेंट ऑफिसेस संभालेगा। जैसा कि हमारा हरिसेन है, वो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे हमारे समुद्रगुप्ता के कोर्ट के अंदर, साथ ही साथ वो कुमार अमात्य का काम कर रहे थे, और तो और वो वॉर एंड पीस का भी काम संभाल रहे थे, संधि विग्रह का काम कर रहे थे वो बेचारे। तो एक बेचारे क्या, मतलब एक ही इंसान डिफरेंट पोस्ट को संभालने लग रहा था। क्यों? क्योंकि किंग को क्या चाहिए था कि पावरफुल लोग उसके साथ रहें। ठीक है। इंपॉर्टेंट मैन हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे, जैसे कि चीफ बैंकर है, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन का जो चीफ पर्सन है, उसकी बातें ज्यादा मानी जाएगी किसी भी सभा के अंदर। ओके, policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew stronger enough to set up independent kingdoms। तो क्या हुआ कि इस तरीके के राज्य में क्या होने लग गया, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे राज्य अंदर से खोखले होते गए और जो लोग पावरफुल थे वो स्ट्रांग होते गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभर के आने लगे थे। इसी का एक उदाहरण है आपका राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी, जो कि पल्लवा और चालुक्य के बदले आई थी। पल्लवा और चालुक्य जब कमजोर पड़ गए तो राष्ट्रकूटा उभर के आई और चोला डायनेस्टी उभर के आई। So this is all about the administration of in this period। इस पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था वो कैसा था, ये सारा यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। Till then, stay safe and stay healthy. Bye.